देखिए, भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जहां पर इजराइल में फंसे भारतीयों को आज 212 भारतीय हैं जो वापस लौट रहे हैं। हम बात करते हैं उनमें से कुछ लोगों के परिजन भी यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ सर हैं। उनकी सर, आपकी कौन थी इजराइल? ये हमारी भतीजी थी। आपकी भतीजी कहाँ थी इजराइल में? अब मुझे वो डिस्ट्रिक्ट शहर का नाम नहीं याद आ रहा। क्या आप संपर्क में थे उनसे? संपर्क में थे, जैसे अटैक हुआ उसी दिन से संपर्क में थे। और डर तो था ही, हमारे दिमाग में भी था, वो भी डर रही थी शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे जब कम हुआ तो उसने वो ठीक था। भारत लौट पा रहे हैं सुरक्षित ऐसे जंग के माहौल से, कैसी फीलिंग है? आप एक परिजन के तौर पे कैसा महसूस कर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। उन लोगों ने इतनी मेहनत करके बच्चे सकुशल हिंदुस्तान लौट के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद। क्या लग रहा था जैसे हालात है वहाँ पर, लौट पाएंगे आपके बच्चे, कब लौट पाएंगे, और क्या बातचीत लगातार आपकी उनसे हो रही? जी लगातार बात हो रही है। हमने कह रखी थी, सरकार हमारी बहुत पहले भी ये कर चुके हैं, और सरकार हमारी लाएगी, बच्चों को सकुशल लाएगी, और वो ही हुआ। बातचीत क्या, आपकी भतीजी आपने बताया वहाँ पर थी, क्या बातचीत हो रही थी? क्या वो डरी हुई थी, कैसा कुछ बता रही थी? नहीं, हम लोग ज़्यादा डरे थे, वो तो नहीं डरी हुई थी। अच्छा, हो सकता है कि वो इसलिए कह रही होगा था गार्जियंस को दिक्कत ना हो, तो वो ज़्यादा डरी। पहले दिन तो बता रही थी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन बाद में नॉर्मल होती रही। हम लोगों को ज़्यादा डर लग रहा था उसकी अपेक्षा। ये बता दीजिए कि कितनी खुशी महसूस कर रही है अपने बच्चे को फिर से? बहुत खुशी हो रही है मैडम, बहुत खुशी। धन्यवाद। देखिए, जाहिर तौर पर उनकी भतीजी थी जो वहाँ पर फंसी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश है। कोई भी परिजन बहुत खुश होगा, क्योंकि जब उनके बच्चे सुरक्षित लौटते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती है। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग लौटे और हम उनसे बातचीत करें। लौट गए हैं, माफ़ कीजिएगा, बाहर निकल गए। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से? आई एम दीपक। I just came back from Israel now. Yeah. So how you are feeling back? You are finally back to your country. Yeah, I'm feeling good, but at the same moment, I'm feeling sad also because I have my Israeli friend there. So which part of Israel you were there? I am there in central Israel. How are you feeling now? Are you feeling safe after you coming back to country? Yes, for sure. In India, I'm feeling much better and safe. Yes. So what was situation there? Can you tell us what was situation there? Well, I cannot comment much about the situation because we don't know what is happening. So how many of your friends and how many people are still stuck there? Oh, there are lots of people. तो देखिए, अब यहाँ पर हमने एक से बातचीत की है। हालांकि वो जिस तरीके से बता रहे हैं, हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भारत लौटकर। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि लोगों का जो लौटे हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भारत लौट पाए हैं सुरक्षित। वो वहाँ बेहद डरे हुए थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी सरजमी पे वो सुरक्षित। वो इजराइल में फंसे हुए थे, एक इलाका था वहाँ पर थे, और अब भारत लौटने के बाद ऐसा लग रहा हो कि सुरक्षित है। लेकिन अभी भी कुछ और लोग हैं जिनका इंतज़ार यहाँ पर हम कर रहे हैं। जैसे ही वो लौटते हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पल पल की अपडेट यहाँ पर देंगे। इससे पहले हमने एक परिजन से भी बात किया, उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की कि किस तरीके से अपनी भतीजी के लौटने पर वो खुश हैं। वो लगातार उससे संपर्क में हालांकि थे, लेकिन जाहिर तौर पर परिवार वाले डर गए थे। ऐसे में जब उनकी भतीजी अब लौट रही है तो वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान और आंखों में आंसू लिए। जी आयुषी, जाहिर तौर पर देखिए, 18,000 लोगों के फंसे होने की बात है। मैं दोबारा ये आंकड़ा बता दूं, क्योंकि ये आंकड़ा सुनने में आपको 18,000 कम लगेगा, पर ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ऐसे इलाके में फंसे रहने के लिए जहां पर युद्ध का माहौल हो, जहां पल पल के लिए ज़िंदगी मोहताज हो। तो ऐसे में वो लोगों को लौटने को लेकर भारत सरकार ने यही कहा है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, हम इसका भी जिक्र बार बार अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि लोगों तक सूचना पहुँचे, ताकि उन लोगों तक सूचना पहुँचे जो इस वक्त अपने देश में हैं और अपने परिजनों से संपर्क में हैं, उनको बता सके। तो ऐसे में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और अपने वतन लौट सकते हैं। हालांकि ये पहला है। आइए हम किसी और से बात करते हैं। यहाँ पर आ जाइए। क्या वहाँ पे सिचुएशन था, कैसा था, और यहाँ वापस भारत आके देखिए, एक और यहाँ पर है, इनसे भी बातचीत करते हैं। बस आपको लेने के लिए यहाँ पे कोई आया है? फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पांस आ रहा था जब मेरी फैमिली यहीं पे है, दिल्ली में ही। अच्छा, आप कहाँ पर फंसी थी और कितने सारे लोग हैं आपके साथ? बहुत सारे आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ। अब भारत लौट कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या आप वहाँ पर डरी थी? नहीं, सायरन होता था पर डे, लाइक 1 और 2 बजते थे। हाँ, PhD स्टूडेंट।
नहीं, वहाँ पे शेल्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डरा हुआ है कुछ है। तो सायरन बजता है तो टाइम होता है, लाइक 30-40 सेकेंड्स होते हैं, वो इनफ होते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा दूर रखिए। तो आप देखिए, आप ये भी देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरीके से सायरन होता है। कैसा लग रहा है आपका नाम सबसे पहले? श्वेता। श्वेता। और सबसे पहले कैसा लग रहा है भारत वापस आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नाम क्या है? श्वेता। कहाँ पे रहते हो इजराइल में? बेशेवा। क्या पढ़ाई कर रहे PhD। हो? PhD कर रहे हो। Okay. I need to go right now. वापस आके फर्स्ट टाइम वी हर्ड सायरन्स, पहली बार वॉज रियली क्रेजी, ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, एंड थोड़ा फ्रीज हो गए थे। बट उसके बाद इजराइल इज़ वेरी सेफ, लाइक उन लोगों ने शेल्टर्स बना के रखे हैं। हमारे अपार्टमेंट के अंदर एक शेल्टर है, जैसे ही सायरन सुनाई देता है तुमको शेल्टर के अंदर भागना होता है, एंड देन वी वर लाइक ऑल सेफ। सो शेल्टर इज़ बॉम्ब प्रूफ, तो अनटिल अनलेस कोई इंसान अंदर नहीं आता, शेल्टर बहुत सेफ है। तो Which region you were staying in, if you can? I was in Haifa, so I am in one of the safest region in Israel, but there are people जो रेड जोन से थे, जहाँ पे ज़्यादा अलर्ट्स थे। हाइफा थैंकफुली बहुत ज़्यादा सेफ था। Ma'am, what about Indian authorities? Because we were hearing here back in India that Yeah. you people were constantly in touch with Yes. any officials and all Yes, that. yes. This is the first flight. First of all, the experience of Yes. this particular flight, and also the kind of efforts that the Yeah. government of India has put in. एक्चुअली द फ्लाइट वॉज रियली स्मूथ, और एक्चुअली बहुत अच्छे से उन लोगों ने कम्युनिकेट किया था। वी वर ऑलवेज टच, क्योंकि बच्चे पैनिक कर रहे थे। वी ईमेल्ड ऑल ऑफ देम, और फिर उन लोगों ने बहुत जल्दी हमें रिस्पॉन्स किया। वेरी फास्ट दे अरेंज फॉर द फ्लाइट्स, एंड देन दे ईमेल्ड अस बैक कि आप कंफर्म कीजिए फ़्लाइट, और फिर हम लोग कंफर्म किए, एंड आई थिंक इन 12 आवर्स और समथिंग वी वर आउट फ्रॉम हाइफा इजराइल। कैसा लग रहा है? अभी सिंक इन नहीं हुआ है, अभी बस निकल रहे, तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 1 साल बाद आ रही हूँ, तो मुझे ऐसे भी थोड़ा बहुत अच्छी फीलिंग है। वापस जाने वाली हैं? वापस जाने के लिए कुछ सोचा है? ऑफ कोर्स जाएंगे। एजुकेशन है, मैं PhD कर रही हूँ वहाँ पे, तो वापस तो जाएंगे, बट जब थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे तो जाएंगे। शनिवार की सुबह जब 6:30 बजे आपने सो करके उठे और ये पूरा हालात हुआ, तो डर लग रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं? पहली बार था तो डर लग रहा था, बट हम लोग को प्रिपेयर कर दिया जाता है, हमेशा से बहुत बोल दिया जाता है कि अगर कोई सायरन बजता है कैसे रिएक्ट करना है। वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग भी बहुत पहले से हमें समझाते हैं कि कैसे आपको रिएक्ट करना है जब भी कुछ हो रहा होता है, तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे। बट हाँ, पहली बार में बहुत डर लगा था, सब लोग समझ नहीं पा रहे थे, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स या जो फॉरेन स्टूडेंट्स, उन्हें नहीं पता है कि सायरन क्या होता है, तो पहली बार बहुत डर लगा था। उसके बाद हम सब थोड़ा काम हुए हैं, जब हमें एक ऐप होता है उस पर अलर्ट आते रहते हैं, तो फिर हम लोग देख रहे थे कहाँ अलर्ट है, कहाँ सेफ रहना है, थोड़े चौकन्ना ज़्यादा हो गए थे, बाकी तो फिर सब नॉर्मल हो रहा था। प्रतिभा। कैसा लगता है जब आप जंग के माहौल से अपने सुरक्षित देश लौट आते हैं? ये बताने के लिए हमारे साथ प्रतिभा है। प्रतिभा इजराइल में फंसी हुई थी, और ऐसे में भारत आज 212 भारतीय जो लौटे हैं उनमें से एक प्रतिभा भी है। प्रतिभा, कैसा लग रहा है भारत लौटकर? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है अपने देश आने की फीलिंग क्या होती है वो आज हमने समझी है। मैं 1 साल बाद आई हूँ, पर ऐसे सिचुएशन में आना तो और प्रॉब्लमेटिक है, पर अभी थोड़ा सिंक इन करेंगे थोड़ी देर में। अभी पहुँचे हैं तो फीलिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उधर से वापस आए और वहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन है। बहुत अच्छे से वो लोग हमें समझाते हैं सब कुछ, पर फिर भी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा पैनिक हमें होता है कि कैसे नेविगेट करना है। बट फिर हमें इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से दिए गए इंटरनेशनल स्कूल के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम लोग फिर थोड़ा काम डाउन हुए और हमें लगा सेफली पहुँच जाएंगे हम लोग घर। एक्सपीरियंस कहना गलत होगा, लेकिन वहाँ कैसा लग रहा था? डर का माहौल, युद्ध का माहौल है, लगातार बमबारी, जिस तरीके से खबरें हम देख रहे हैं, आप बताइए कि वहाँ पर आपका क्या अनुभव था? किस तरीके से डर था, और लग रहा था कि सुरक्षित इस तरीके से आप लौट पाएंगे अपने देश? पहले तो एकदम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं फिर भी एक बहुत सेफ जगह पर रहती हूँ, पर मेरे दोस्त कुछ हैं जो बॉर्डर की तरफ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत डर लग रहा था कि सब लोग सेफ है कि नहीं। और इजरायली दोस्तों के भाई बहन सब लोग फोर्स में थे, उनका सुन के बहुत डर लग रहा था। पर जब हम लोग गवर्नमेंट से बात की, वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट, तो हमें थोड़ा शांति मिला कि सब ठीक होगा, हम लोग आसानी से रह सकते हैं, हम लोग अपना शेल्टर, अपना अलर्टनेस रखेंगे तो सब शांति से होगा। एंड फिर हमें गवर्नमेंट ने कांटेक्ट नहीं किया कि आप लोग को हम ले जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इवैक्यूएट कर दिए गए। तो आई थिंक बहुत शांत है। अभी भी और दोस्त हैं आने के लिए, पर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा प्रतिभा, आखिरी सवाल लूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि बमबारी हो रही है, बंदूकें चल रही है, लेकिन आप वहाँ पर थी। ऐसे में किस तरीके का डर था माहौल में, मन में, और आप कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा था? आप कहाँ पर सुरक्षित थी, और आपने क्या कोई बमबारी या ऐसा कुछ देखा या सुना?
मैं जहाँ थी वहाँ पे हमने एक भी मिसाइल सुना नहीं है, पर हमने एक बार अलार्म सुना था ड्रोन्स के कारण। तो मेरे अपार्टमेंट में, मैं कॉलेज के डॉम्स में रहती हूँ, वहाँ पे शेल्टर है जो बॉम्ब शेल्टर होता है, जो एकदम सेफ होता है। जैसे ही सायरन बजता है हम सबको शेल्टर में जाना होता है, तो हम लोग तुरंत मैं 30 सेकंड में शेल्टर में चली गई थी और वो बहुत सेफ़ है। तो फिर हमें ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आप निकल सकते हो शेल्टर से और ये सेफ़ है, तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज था। बहुत शुक्रिया। प्रतिभा ने बताया कि भारत लौटकर उनको कैसा लग रहा है और कैसे वहाँ पर उनके कई दोस्त यानी कि कई और भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको भी लाने का लगातार जो काम है वो जारी। आज ये पहली फ्लाइट है, लेकिन अब इस ऑपरेशन के तहत और भी फ्लाइटें आएंगी जिसमें बचे हुए भारतीय भी सुरक्षित देश लौट आएंगे। देखिए, तमाम भारतीय लौट कर वापस अपने ज़मीन यानी कि भारत आ रहे हैं। युद्ध के माहौल से क्या कुछ उन्होंने अनुभव किया, हम उनसे ही जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर आलोक मिश्रा है। आलोक जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप इजराइल में कहाँ पर थे? हाँ, इजराइल में, हम सेंट्रल इजराइल में थे। वहाँ पे हम रिसर्च साइंटिस्ट एज ए काम कर रहे थे। और जैसे कि माहौल की बात करें तो सेंट्रल इजराइल में उतना खौफनाक माहौल नहीं था। वहाँ पे फियर केवल था तो रॉकेट का ही था। बाकी बॉर्डर एरिया में थोड़ा सा पैनिक था, तो लेकिन उसी को देखते हुए माहौल थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो गया, तो फिर ले जाने की प्रथा बन गई। फिर यहाँ से फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हम लोगों को बुला लिया और बहुत राइट टाइम पे बुलाया। इसके लिए वी आर थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड। अच्छा, भारत में इस तरीके के माहौल नहीं होते, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से सायरन बजना, बमबारी, कैसा अनुभव था और क्या आपने भी अपनी नज़रों से कुछ ऐसा देखा जो बहुत डराने वाला हो? अब डराने का मतलब ये है कि वी आर नॉट यूज टू दैट। सो अगर हम लोग पहली बार ऐसी चीज़ें देखते हैं तो थोड़ा सा तो डर तो मन में बनता है, क्योंकि अभी हम वहाँ पे 2 ही साल पहले गए थे, तो इतना ज़्यादा जो रॉकेट गिर रहा था वो पहली बार था, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था। लेकिन वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, तो बहुत सारी हेल्प कर रहे थे, तो ऐसा ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं पाई थी। सर, भारत लौटकर कैसा लग रहा है, बस ये बता दीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपनी धरती पे तो अच्छा लगता ही है। थैंक यू। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? विनीता। आप कहाँ पर थी इजराइल में? मैं टेल अवीव इस तरफ आ जी मैम। हाँ, कहाँ पर थी मैम? टेल अवीव में थी मैं। कैसा माहौल था वहाँ पर? आप वहाँ पर थी, आपने क्या कुछ महसूस किया है? अभी टेल अवीव में मतलब एकदम बॉर्डर्स जैसे हालात नहीं थे, पर साइरेंस थे थ्रू आउट, और मतलब थोड़ी दिक्कतें थी, पर हाँ मतलब बाकी सब ठीक था, ऐसा कुछ नहीं। तो भारत लौटकर कैसा लग रहा हो? जिस तरीके से माहौल हम देख रहे हैं, ऐसे में अपनी हमेशा अच्छा लगता है, घर आके हमेशा अच्छा लगता है। जब मैं छुट्टियों पे आती हूँ तभी भी, और मतलब जो एम्बेसी और सरकार ने किया हमारे लिए वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो हमें इवैक्यूएट कर, मतलब हमें इवैक्यूएट नहीं, मतलब वो स्पेशल फ़्लाइट से लेके आए, और हम लोग ऑफ कोर्स बहुत डिस्ट्रेस थे वहाँ पे थोड़ा, कि अगर आप बार बार सायरन सुनते हो और फिर कुछ फटने की आवाज़ सुनते हो तो आप डिस्ट्रेस्ड ही होते हो। पर मतलब थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एंड इज़राइल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड दे विल गेट थ्रू दिस। ये बताइए कि आप वहाँ पर क्या कर रही थी और क्या वापस हालात जब ठीक होते हैं तो आप इजराइल लौटेंगे? मैं वहाँ पे पीएचडी कर रही थी, जैसा कि मैंने बताया 4 साल का कोर्स है, तो मैं 1.5 ईयर्स कंप्लीट की हूँ, तो मैं वापस जाऊँगी जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं वापस चली जाऊँगी। अच्छा, इजराइल ने किस तरीके से आप लोग को सुरक्षा दिया था, क्या कुछ था? और सायरन बजते हुए या फिर बमबारी, ऐसा कुछ आपने डराने वाली चीज़ देखी? वहाँ पे काफ़ी शेल्टर्स थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी मतलब उन्होंने अपना इंतज़ाम करके रखा था। थैंक यू। तो आपने एक और स्टूडेंट को सुना वहाँ पर पीएचडी कर रही हैं, जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि देश वतन लौट आई हैं, और इजराइल ने भी काफ़ी सुरक्षा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शेल्टर्स थे, लेकिन उसके बावजूद लगातार सायरन की आवाज़ सुनना, बगल में बमबारी किसी को भी डरा देगा। ऐसे में सभी भारतीय जो लौट कर आए हैं उनके चेहरे पर खुशी हम देख सकते हैं। हमारे साथ इजराइल से लौटे 2 और स्टूडेंट्स हैं जो भारत अपनी ज़मीन पर पहली फ़्लाइट से लौट आए हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जिसने 212 भारतीयों को लेकर जो भारत लौटी। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका अनुभव। हर्ष, भारत लौटकर कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो और हम लोग भारत को हमेशा मिस करते थे, और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग शुक्रगुजार हैं सरकार का कि हम लोग को टाइमली इवैक्यूएट करके, काफ़ी टाइमली डिसीजन था, और सिचुएशन और बिगड़ने से पहले, और बाकी भारतीयों को भी जल्द से जल्द इवैक्यूएट होगी, तो अच्छा है काफ़ी। अच्छा, आप इजराइल के किस इलाके में थे और वहाँ का माहौल कैसा था? जी, हम लोग तेल अवीव में थे। तेल अवीव सेंट्रल इजराइल में होता है, तो सेंट्रल इजराइल में रिलेटिवली सिचुएशन काफ़ी शांत थी, बट बॉर्डर वाले इलाके में काफ़ी टेररिस्ट अंदर बॉर्डर के थ्रू आ रहे थे। सेंट्रल इजराइल तेल अवीव में रॉकेट के फ्रीक्वेंट सायरन बज रहे थे, तो हमारे डॉम्स में
हर एक फ्लोर पे शेल्टर होते हैं, तो हम लोग को 90 सेकंड मिलता है उस सायरन सुन के शेल्टर में जाने के लिए, अपने आप को सेफ होने के। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पर क्या आपने कुछ ऐसा देखा जो डराने वाला हो, जिसकी याद जहन में हो और ऐसा पहले भारत में ना देखा हो, मतलब कुछ युद्ध का माहौल, बमबारी, गोली बारूद की आवाज़? जी नहीं, तेल अवीव में तो मोस्टली हम लोग ने आयरन डोम को रॉकेट से इंटरसेप्ट करते हुए देखा, बट ऐसा साउथ इजराइल में काफ़ी विचलित करते हुए तस्वीरें देखने को मिली हैं। अच्छा ये बताइए क्या और भी दोस्त आपके फंसे हुए और उनके लौटने की क्या कुछ कवायद है? जी हाँ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, तो एम्बेसी हम लोग को रजिस्टर करती है और उसके बाद हम लोगों को ईमेल आती है कि आपकी फ़्लाइट है कल इवैक्यूएशन की, तो हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच के इवैक्यूएट हो जाते हैं। अच्छा हमारे साथ विशेष भी है। विशेष पहला सवाल तो मैं ये लेना चाहूँगी कि आप इजराइल में कहाँ फंसे हुए थे? मैं टेल अवीव में फंसा हुआ था। तो ये बताइए कि क्या लगा था भारत लौट पाएंगे? जिस तरीके के माहौल थे, जिस तरीके की खबरें आ रही थी, सुरक्षित लौट पाने की उम्मीद थी? मेरे को डर लग रहा था, बट मेरे को अपनी इंडियन गवर्नमेंट पे काफ़ी भरोसा था कि वो हमें सुरक्षित इंडिया ले आएगी अगर कुछ ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है। ये बताइए कि भारत लौटकर, अपने ज़मीन पर लौटकर कैसा लगा? बहुत खुशी मिल रही है और अब घर जाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। क्या जब माहौल वापस से ठीक होगा तो आप लौटना चाहेंगे इजराइल पढ़ाई या जिस काम के लिए आप गए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे माहौल जल्दी से जल्दी ठीक हो और मैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकूँ। आप वहाँ पर पीएचडी कर रहे थे? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए क्या आपने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो बहुत डराने वाला हो, जिसकी याद आपके जहन में ताउम्र रहे, ऐसा कुछ बुरा? देखो, मेरे को हमें सबको इंस्ट्रक्शन मिले थे कि जब भी सायरन बजे तो हमें अंदर शेल्टर में जाना है। तो मैं टेल अवीव में रहता हूँ, वहाँ पे सिर्फ आयरन डोम की इंटरसेप्शन हुई, तो इतना कुछ नहीं देखा, बट या कैसा अनुभव था? क्योंकि पहली बार इस तरीके से कुछ बड़े स्तर में भारत में ऐसी तस्वीरें नहीं आती और हम दुआ करेंगे ऐसा कुछ हो भी ना, तो ऐसे में कितना डराने वाला था? आप लोगों के मन में कैसा क्या कुछ चल रहा था? क्योंकि आपके दोस्त इजरायली होंगे, वो डर रहे होंगे, वो तो कहीं निकल भी नहीं सकते, तो क्या कुछ उनसे बातचीत हो रही थी और आप लोगों को कैसा लगा? हमें काफ़ी डर लग रहा था और कुछ भी आवाज़ वो सायरन की भी नहीं होती, नॉर्मल आवाज़ भी होती थी, उससे भी डर लगता था। और हम बाहर नहीं निकलते थे ज़्यादा और इन जनरल डर लगता था हमें। क्या खाना पीना और बाकी ज़रूरत की चीज़ें क्या आप लोगों को मिल पा रही थी? हाँ बिल्कुल, सब दुकान वगैरह खुली थी और कुछ दवाई चाहिए थी वो भी मिल रही थी, ट्रांसपोर्ट भी नॉर्मल था। सो या भारत सरकार का आखिरी सवाल है, भारत सरकार का कितना योगदान रहा? किस तरीके से आप लोगों को गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट किया और कैसे आप लोग आए हो? तो इंडियन गवर्नमेंट का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने हमें सेफली पहुँचाया इधर और पूरी प्रोटेक्शन की एश्योरेंस दी उन्होंने, तो बहुत बहुत शुक्रिया भारत सरकार का। बहुत शुक्रिया। तो आपने हर्ष और विशेष को सुना, दोनों पढ़ाई कर रहे थे इजराइल के सेंट्रल पार्ट में, जाहिर तौर पर लौट के बहुत ज़्यादा खुश हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से सायरन की आवाज़ या हर छोटी चीज़ भी उन्हें डरा रही थी। हालांकि वो जहाँ पर थे वहाँ पर शेल्टर्स थे तो वो सुरक्षित थे, लेकिन उनके कई दोस्त और कई लोग अभी भी भारत के फंसे हैं जो लौटने की उम्मीद को लेकर लौटने की उम्मीद में ज़िंदा है। देखिए हमारे साथ कल्पना भी मौजूद है। कल्पना भारत लौट आई है पहले फ्लाइट से जो इजराइल से होकर आया है, ऐसे में कैसा कुछ महसूस करी हो, उनसे ही जानते हैं। कैसा लग रहा है आपको भारत लौट? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम हमारे देश में आ गए। वहाँ पे भी थोड़ा डर था, बट यहाँ पे वी आर लाइक वेरी रिलैक्स नाउ, वी आर बैक टू आवर कंट्री। वहाँ पर क्या कुछ देखा आप लोगों ने और किस तरीके का माहौल था वहाँ पर? क्या डराने वाला था? नहीं, जितना मतलब पैनिकिंग यहाँ पे बोल रहे उतना ज़्यादा डरावना नहीं था। द प्लेस वेयर आई वॉज इट वॉज वेरी कूल काम एंड इतना ज़्यादा नहीं था, इट वॉज द सेफेस्ट प्लेस। सो या हमें तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आया। अच्छा खाना पानी और बेसिक ज़रूरतों के लिए आपको कुछ दिक्कत तो वहाँ पर नहीं, नथिंग, एवरीथिंग वाज वर्किंग एज यूजुअल, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम। अच्छा भारत सरकार ने किस तरह से आप लोगों को कांटेक्ट किया और कैसा वो सफ़र रहा? कैसे आप फ्लाइट तक पहुंचकर फाइनली भारत आई, ज़रा इसको थोड़ा सा समझा। दो एम्बेसी तो पहले से ही हमारे टच में था। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन एम्बेसी वाले मिडनाइट भी दे वर आंसरिंग आवर क्वेरीज एंड फॉर दिस एज सुन एज दे अनाउंस्ड द इवैक्यूएशन प्रोग्राम वी गॉट registration forms, we filled it, and as soon as batch wise we got the confirmation for our tickets and we took our flight yesterday.
कल्पना को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एम्बेसी लगातार उनके टच में थी। रात को भी ज़रूरत के वक्त में एम्बेसी, भारत सरकार की जो एम्बेसी है वो मदद कर रही थी और वो लोग बिल्कुल सुरक्षित लौट आए। हालांकि जिस इलाके में थी वो इलाका बहुत ज़्यादा डरावने वाला नहीं था, लेकिन इजराइल के कई इलाके हैं जहाँ लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार वो इलाके रेड जोन में आते हैं और अभी भी कई भारतीय रेड जोन में फंसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपने देश लौट पाएँ, कब अपने लोगों के पास, अपने परिजनों के पास जो आंखें बिछाए भारत में, उनका इंतजार करें, उनके पास लौट पाए। कैमरा पर्सन पंकज रावत के साथ मेघा पादे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।